बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। हमारा आज का बड़ा जदीद किस्म का एक मौजू है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे पाकिस्तान में खेलों में एक इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। जी हाँ, दुनिया में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की फील्ड से यूरोपियन लीग फुटबॉल लीग को देखें या फिर पेरिस ओलंपिक को, तो हर जगह पर एआई का दौर चल रहा है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मसनूई जहानत क्या चीज है और पाकिस्तान में खेलों में किस तरह इनकलाब बर्पा कर सकी है, आज का हमारा मौजू है एआई और पाकिस्तान के खेलों का मुस्तकबिल। जी हाँ, देखना यह है कि पाकिस्तान में खेलों में किस तरह इनकलाब लाया जा सकता है और खास तौर पे गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और खासतौर पे फेयर प्ले के लिए। अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों की सिलेक्शन परफॉर्मेंस पे होती है और परफॉर्मेंस को किस तरह एआई डील करती है, इस तमाम मौजूआत को हम लोग आज कोज़े में बंद करने की कोशिश करेंगे। और आप साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये वाहिद चैनल है जो आपको स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ नॉलेज मुहैया करता है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए नहीं है भाई, ये खेलों के भी एक बुनियाद बन चुका हुआ है। और पाकिस्तान ने अगर खेलों में तरक्की करनी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ लेके चलना होगा, बल्कि आज ही से लेके चलना होगा, ना कि कल से। स्टे ट्यून्ड विद स्पोफिट यूट्यूब चैनल। खेलों की दुनिया में एआई मसनूई जहानत जो है वो एक उसने इनकलाब बर्पा कर दिया हुआ है। अगर हम लोग खेलों के एनालिसिस को देखें, स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट देखें, कोचेस के लिए ये बहुत मुफीद साबित हो चुका हुआ है। खिलाड़ी के एक एक एक्शन को मेजर किया जा रहा है और डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। बेहतरीन परफॉर्मर्स ही को सामने लाया जाता है और ये जो डेटाबेस और ये जो टेक्नोलॉजी है ये एआई के मदद से बहुत आसान हो गई हुई है। हमने देखना यह है कि दुनिया तो इनकलाब बर्पा कर ही चुकी हुई है, जहां क्रिकेट में इस दफा एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होगी, वहीं पे आपने देखा कि पेरिस ओलंपिक में भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ और क्विक और बेहतरीन रिपोर्टिंग भी इसी एआई टूल्स के ही जरिए हुई। देखना यह है कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान एआई टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करेगा, बल्कि सवाल ये है कि जिम्मेदारों को इस चीज का एहसास कब होगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और बेपनाह टैलेंट मौजूद है। कोचेस बेसिकली रिवायती तरीकों से ही अंदाजन डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त अगर किसी की चोट लगने वाली होती है तो भी पहले प्रेडिक्ट कर देता है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी खिलाड़ी का ओवर यूज तो नहीं हो रहा, कोई एंगल उसकी बॉडी का, उसके बायोमैकेनिक्स तो ऐसे नहीं है कि जिससे उससे नुकसान हो सकता है। सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया उसमें डेटाबेस जमा हो जाता है उसकी तमाम परफॉर्मेंस का, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस पे ज्यादा सबकत ले जा सकता है और कौन सा बेहतर खिलाड़ी हो सकता है। क्रिकेट में आपने देखा है कि बैटिंग, बॉलिंग और इस तरह के तमाम एक एक बॉल, एक एक लम्हे को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम को भी बेहतरीन तरीन कर सकते हैं जो खेलों में है। लेकिन क्या पाकिस्तान के कोचेस को ये जिम्मेदारान क्या इतना एम्पावर करेंगे? इस मकसद के लिए क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? क्या हमारे कोचेस, हमारे खिलाड़ी इस बेसिक नॉलेज को जान पाएंगे? और अगर नहीं जान पा रहे तो उसकी वजूहात क्या है? जी हाँ, वक्त आ गया हुआ है कि पाकिस्तान की फेडरेशंस, इदारे इन जदीद
टेक्नोलॉजी को अपनाने में देर मत करें, वो नई सोच अपनाएं, और नई सोच अपनाते हुए खासतौर पे अपने कोचेस को ट्रेन करें, अपने ऑफिशियल्स को ट्रेन करें। ट्रेनिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटियों से इलाक करें, क्योंकि जहां एआई टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है उन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ मैं बताता चलूँ कुछ तजावीज़ हैं मेरी तरफ से, अगर जो जिम्मेदारों के लिए हैं, फेडरेशंस के कर्ता धर्ताओं के लिए हैं, और ख़ास तौर पे कोचेस के लिए। मैं समझता हूँ डेटा बेस्ड कोचिंग जो है ना, इसकी अहमियत बढ़ चुकी हुई है। पहले हम लोग एनालिटिक्स एनालिसिस के लिए लोगों को साथ बैठाया करते थे, वो बताते थे, उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती थी, कोच की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती थी। अब कुछ ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो डिफरेंट बॉडी पे लगा के कोचेस उनके एनालिसिस ले सकता है। कोच बाकायदा अपने लैपटॉप में कुछ चीज़ों को फीड करके उसके एडवांस उसके इन्फ्रेंसेस ले सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ सकती है। तो यूं डेटाबेस जो है ना, टेक्नोलॉजी के एप्स को डेवलप करने की जरूरत है, जिसके लिए अगेन मैं बोलूंगा कि वही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं, टीचर्स मदद कर सकते हैं। टैलेंट की तलाश के लिए जरूरी है कि इंसाफ हो, और इंसाफ के लिए जरूरी है कि आप एक एक खिलाड़ी की एक एक हरकत, एक एक परफॉर्मेंस से वाकिफ हो। और वो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐप्स ऐसे बनाए जाएं जिससे हर इवेंट, हर टूर्नामेंट, चाहे वो किसी भी लेवल का हुआ है, कोई भी बच्चा खेल रहा है तो वो रजिस्टर्ड होके उसमें अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर सके, जिसको वेरिफिकेशन का एक सिस्टम मौजूद हो। तो यूं कोचेस की हेल्प हो जाएगी, सिलेक्शन कमेटी की हेल्प हो जाएगी कि वो बिल्कुल फेयर लोगों को इंसाफ के साथ, ऑनेस्टी के साथ सही खिलाड़ियों को मौके मुयस्सर करें। जबकि खिलाड़ियों की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। खिलाड़ियों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि उनकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए उनकी मसल परफॉर्मेंस, उनकी स्ट्रेंथ को देखा जा सकता है, उनकी वीकनेस देखी जा सकती है, उनके बॉडी केमिक टेस्ट के ज़रिए, डिफरेंट उनके बायोमैकेनिकल टेस्ट के ज़रिए, लाइव टेस्ट होते हैं आजकल, डिफरेंट डिवाइसेस जो है ना वो लगा दी जाती है और आप साथ साथ खेल रहे होते हैं, आपको वो पता भी नहीं होता, बिल्कुल बटन के बराबर भी वो नहीं होती है, और वो डिवाइसेस आपकी बॉडी में काम कर रही होती हैं और वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं आपके एंगल्स को, आपकी परफॉर्मेंस को, आप कहाँ स्टेमिना लूज कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को डाटा जब अच्छे तरीके से सामने नज़र आ रहा होगा तो कोच या सिलेक्शन कमेटी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन प्लानिंग तैयार कर सकेंगे। और जो कारकर्दगी बेस पे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग बनाई जा सकती है, डेवलपमेंटल प्लान बनाए जा सकते हैं। फेडरेशंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस टाइम पे किस तरीके से किसको क्या रेस्ट देना है, कौन से खिलाड़ी को एक दूसरे पे फोकियत देनी है। इस तरह सिलेक्शन भी बिल्कुल ईमानदाराना होगी, और यकीनन दुनिया इसी को फॉलो कर रही है, हमें भी इसी को देखना होगा। जी हाँ, हमारे कोचेस को खास तौर पे ट्रेनिंग देना होगी, ऑफिशियल साथ बनाने होंगे, जो डाटा एनालिस्ट होंगे वो भी साथ बनाने होंगे। यकीनन इस वक्त एमफिल्स, पीएचडीज, एमएससीज बेशुमार हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं। इदारों को, जिम्मेदारों को, फेडरेशंस को चाहिए कि इन लोगों को इन्वॉल्व करें। जो एआई से रिलेटेड है उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके स्पोर्ट्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन कोचेस ऑन द टॉप, कोचेस की एआई ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। खेलों के इदारों के लिए मेरा एक खास पैगाम है, खास तौर पे फेडरेशंस और ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स और रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं जो फंड्स देते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको पुरानी रवायती सोचों से छुटकारा हासिल करना होगा और इस टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। मेरे ख्याल में एआई पर इन्वेस्ट करें। ये टूर्नामेंट कराने से कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। आपको एआई बेस्ड डिफरेंट एप्स डेवलप करने पड़ेंगे
यूनिवर्सिटियों के साथ इल्हाक करना पड़ेगा, नई जनरेशन्स को इन्वॉल्व करना होगा। और ख़ास तौर पे मैं आपको बोलूँगा कि पाकिस्तान में अगर खेलों की तरक्की को तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो कुछ छोटे और ख़ास तौर पे डाटा बेस्ड एप्स जो होते हैं और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जो एप्स डेवलप करने की ज़रूरत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये लोकल लैंग्वेज में हो तो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अपने ही लैंग्वेज से ज़्यादा सीखती है और हमारे खिलाड़ियों और कोचेस के ज़हनी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें बनाई जाए। यूं हम लोग बेस्ट सिलेक्शन कर सकेंगे, बेहतरीन तरबियत दे सकेंगे और ख़ास तौर पे अपनी मैनेजमेंट को कंप्लीटली डाटा बेस्ड फैसलों पे लेके आ सकेंगे। यहाँ मैं नौजवान खिलाड़ियों से बोलूँगा कि कोशिश करें कि इंतज़ार ना करें, बेहतरीन वीडियोस को ऑब्जर्व करें, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस टेक्नोलॉजी को आज ही अपना ज़ाती कोच बना लें। चैट जीपीटी से मशावरत करें। आप चैट जीपीटी आप अपने मोबाइल पे हर हालत में लोड करें। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके हाथ में एक जिन आ जाएगा जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। चैट जीपीटी से स्टार्ट लीजिए और फिर देखिए कि दुनिया स्पोर्ट्स में एआई को कैसे इन्वॉल्व कर रही है। पाकिस्तान के खेलों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है जदीद टेक्नोलॉजी से जल्द अपना लें इसको। कोई हमारा दोस्त नहीं है जो हमें इस्तेमाल करना सिखाएगा, ना ही दुनिया को हमारी फिक्र है। अगर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ टैलेंट पे एतबार किया तो ये मुमकिन नहीं होगा कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। दुनिया हमारा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करेगी, लिहाजा एआई टेक्नोलॉजी को फौरन अपनाएं। हमें खुद आगे बढ़ना होगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी बात को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाकिस्तान का ये सबसे पुराना स्पोर्ट्स और फिटनेस का चैनल है। इकट्ठे हो जाएं, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। खेलों को सीखें और खेलों ही को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।